आपदा के मुहाने पर एक बार फिर खड़ा है पूरा उत्तराखंड। पहाड़ों पर बारिश का तांडव और बेहाल हो रहे लोग। ऋषिकेश और हरिद्वार की तस्वीरों ने तो दिल दहला दिया। गंगा ने शिव को भी अपने आगोश में लिया। कहीं घरों में घुसा पानी तो कहीं खिसक गया पहाड़ तो कहीं बीच नदी में फंसी कार। जिधर नजर डालो उधर तबाही का मंजर आता है नजर। त्राहिमाम कर रही प्रदेश की आवाम, लेकिन सरकार सिर्फ दावों में मशगूल। गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा सारी नदियां तरे रही हैं आंखें। बेबस आवाम के सामने नहीं नजर आता अब कोई सहारा। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो फिर खबर को ना देखें। अगर आप किसी के दर्द को देखकर विचलित हो जाते हैं तो ये खबर आप कतई न देखें। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की हैं और उत्तराखंड में अब कुदरत का कहर बरप रहा है। आसमान से आफत बरस रही और धरती से पहाड़ मुसीबत बनकर लोगों के ऊपर गिर रहे हैं। कहीं पहाड़ों ने रास्ता जाम कर दिया है, इसीलिए लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं जा सकते, तो कहीं पानी इस कदर आकर ठहर गया है कि अगर घर से बाहर कदम रखा तो समझो खुद को खतरे में डाल दिया। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं जहां गंगा उफान पर हैं और उफान मारती गंगा की लहरें अब लोगों को डरा रही हैं। घरों में पानी भरा है। परमार्थ निकेतन पर लगी भगवान शिव की मूर्ति को जब गंगा ने अपने आगोश में ले लिया तो फिर लोगों के मन में भी डर पैदा होने लगा। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और इधर राज्य सरकार से भी मदद की मांग कर रहे हैं। हालात सिर्फ ऋषिकेश के ही ऐसे नहीं हैं, और भी तमाम जिले और शहर ऐसे हैं जहां स्थितियां बद से बदतर होने के संकेत हैं। अलकनंदा नदी हो या फिर भागीरथी या फिर बात करें धौली गंगा की, हर नदी अब देवभूमि के बाशिंदों को आंखें दिखा रही है और आंखें दिखाते हुए खुद के कहर से बचने के संकेत दे रही है। मानसून का मौसम है, ऐसे में पहाड़ों पर हो रही बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सिर्फ प्रमुख नदियां ही नहीं, छोटी नदियां और नाले भी बारिश में समंदर का रूप ले चुके हैं और जहां देखो वहां से डरावनी तस्वीरें नजर आ रही हैं। ऐसे में इधर सरकार जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का दावा कर रही है और सरकार का कहना है कि किसी को भी दिक्कतों में हम नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए सब एक समान है और सबकी सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। विरोधी दलों का कहना है कि हर साल उत्तराखंड में आफत बरसती है और हर साल इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई इंतजाम नहीं कर पाए जिससे लोगों की समस्याएं खत्म हो पाती, और जब नदियां रौद्र रूप लेती हैं तो इनसे बचाव का कोई पुख्ता इंतजाम हो पाता। उत्तराखंड में इस वक्त पहाड़ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और नदियां अलग आंखें दिखा रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ दावों में मशगूल है। विरोधी दलों की माने तो अभी कुछ दिन पहले आपदा के हालात बने, उनका मुआवजा तक सरकार नहीं दे पाई और अब फिर से हालात बद से बदतर हैं। ऐसे में राहत का मरहम कब तक सरकार लगा पाए कहना मुश्किल है। एक तरफ पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, उत्तराखंड में भी सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने तिरंगा फहराया, लेकिन सवाल यही गहराता जा रहा है कि जिस कुदरती आफत का सामना आवाम कर रही है, आखिर उसकी समस्याओं का हल कब होगा और इन समस्याओं से स्वतंत्रता कब मिलेगी? कब ऐसे इंतजाम होंगे कि लोगों को अपना आशियाना छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।